नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक कुमार खेड़े। और आपने छापेमारी, रेड, अब तो फिल्म भी रेड नाम से आने लगी, खूब सारी 11 साल में सुनी होगी। अपोजिशन का शायद ही कोई नेता हो जिस जिस नेता के घर पर या ठिकाने पर रेड नहीं पड़ी, वो आप मान लीजिए कि इस देश में उसकी राजनीति चौपट है, उसको संन्यास लेना चाहिए। जिस नेता में भी थोड़ा बहुत दमखम है, सब पर रेड हुई है। लेकिन आप ये कल्पना कर सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार के दफ्तर पर रेड हो जाए, ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में चप्पे चप्पे की तलाशी ली जाए, एसआईटी सर्च वारंट लेकर के जाए और कहे अब बैठो, जैसे तुम लोग की छापेमारी हुई है वैसे तुम पर छापेमारी होगी। राहुल गांधी की टीम दरअसल ऐसा ही कुछ प्लान कर रही है। और अटकलबाजियों के की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो स्टेटमेंट आया है, जो बयान आया है, उस बयान के हवाले से ये बात हम कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर राहुल गांधी की टीम सबूत सबूत जो है जुटाना चाहती है और इसके लिए वो अदालत में जाकर सर्च वारंट जारी करवा सकती है। सर्च वारंट के जरिए तलाशी, ज्ञानेश के दफ्तर में चुनाव आयोग में तलाशी ली जा सकती है, सारी फाइलें खोली जा सकती हैं, खंगाली जा सकती हैं, कंप्यूटर डेटा जहां पर भी है, हार्ड डिस्क, क्या क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सब उपकरण होते हैं, जैसे लैपटॉप से लेके क्या क्या उठा ले जाते हैं ना सब। सत्यपाल मलिक के यहाँ छापेमारी किया जब, तो उनका लैपटॉप से लेकर मोबाइल सब खंगाल मारे थे। तो वैसे ही हो सकता है ज्ञानेश कुमार का मोबाइल, लैपटॉप सब जब्त हो, अगर सर्च वारंट हो गया जारी। क्योंकि इस कोशिश में है अब टीम, जो एसआईटी है और कांग्रेस की सरकार, ये दोनों इस प्रयास में अब हैं। भाऊ को ले आइए मिड डे मुद्दा में, फटाफट हम खबर दिखाते हैं। भाऊ स्वागत है। बस खबर देखते हैं और बढ़ते हैं आगे, खबर को जो है और थोड़ा एलिबोरेट करते हैं। आलंद सीट के डेटा के लिए ईसीआई के खिलाफ अदालती रास्ता अपना सकती है कर्नाटक सरकार। इस हेडलाइन में तो सिर्फ इतनी बात आपको दिखे कि अदालती रास्ता अपना सकती है। आगे भीतर की खबर लाइए जरा। और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पुत्र हैं प्रियांक खड़गे, कर्नाटक में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। प्रियांक खड़गे ने भी निर्वाचन आयोग पर महत्वपूर्ण जानकारी रोकने का आरोप लगाया और कहा है प्रियांक खड़गे ने कि यदि आयोग डेटा साझा नहीं करता है, यदि आयोग डेटा साझा नहीं करता तो सरकार अदालत का रुख कर सकती है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस सूत्रों ने सर्च वारंट प्राप्त करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है, ये इंडियन एक्सप्रेस का पार्ट, ताकि डेटा तक पहुंच बनाई जा सके। कर्नाटक सरकार ने इस जांच को तेज करने के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित करने की योजना बनाई है। तीसरी, इसी में दो पार्ट है, एक प्रियांक खड़गे वाला पार्ट और एक इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट की। हटा दीजिए इसको। अब इसमें कुछ और चीजें हैं, वो जो रेफरेंस में जिसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार सीक्वेंस में आपको दिखाएंगे, लेकिन वो 10 मिनट बाद। जब पहले अभी इस जो मुख्य सबसे मुख्य खबर है उस पर चर्चा कर ले। भाऊ, सर्च वारंट, रेड, छापेमारी, चप्पे चप्पे की तलाशी, क्या क्या है मुमकिन है ये? क्या बिल्कुल मुमकिन है? मुमकिन है आशीष। ये जब सीआईडी से ये पूरा केस लेके एसआईटी नियुक्त की गई थी, जब एसआईटी नियुक्त की गई थी उसमें हमने जब मिड डे मुद्दा किया था मैंने तब भी कहा था कि एसआईटी का फॉर्मेशन आपको कानून कार्रवाई के लिए एक सुविधा दे देता है। दूसरी बात, मैं इसको बड़ा क्लियर कर, आज दर्शकों को भी बड़ा मैं थोड़ी बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ समझाना चाहता हूँ। ये दो मसले हैं। एक मसला है वोट चोरी का, वो तो चुनाव आयोग ये फर्जी वोट कैसा हो गया, कैसे डिलीट किए, वो सब खेल है। लेकिन ये जो केस बना है, ये केस साइबर फ्रॉड का बना है। साइबर फ्रॉड हुआ है, किसी एक व्यक्ति के नाम से 24 नाम डिलीट हुए हैं। ठीक है, ये बात जब सामने ले आए, मतलब चुनाव आयोग के सामने ले आए, चुनाव आयोग ने वो होने नहीं दिया, सब अपनी जगह पे है।
लेकिन किसने ये फरेब किया, किसने हम्म, ये साइबर फ्रॉड किया, उस क्रिमिनल आदमी को तो पकड़ने की जरूरत है। हम्म, मतलब ऐसा हुआ कि आपके घर में चोरी हुई, डकैती हुई, आपके घर में बड़ी दीवार में छेद किया गया, डकैत अंदर घुसे, कबर्ड तोड़ने का प्रयास किया, सारे घर के लोग उठ गए, वो देख के डकैत भाग गए। तो आप ये नहीं कह सकते, एफआईआर तो दर्ज होगा, चोरी का प्रयास हुआ और चोरों को तो पकड़ना। अब ये नहीं कहेंगे कि भाई आपके यहाँ चोरी नहीं हुई तो छोड़ दीजिए। अरे भाई, जिसने घर तोड़ा है, जिसने अलमारी तोड़ा है, वो अलग है कि उसको नहीं टूट पाई उससे, लेकिन केस तो दर्ज होगा। तो आशीष जी, ये देख लीजिए आप कि ये मामला साइबर फ्रॉड का है। हम्म, कर्नाटक के कुछ रहिवासी हैं, जो कर्नाटक सरकार का दायित्व है भाई उनका प्रोटेक्ट करना। तो उनके नाम से ये फ्रॉड किसने किया? चुनाव आयोग कहता है कि हमने होने नहीं दिया। चुनाव हम्म, आयोग ने तब होने नहीं दिया जब चुनाव आयोग के सामने संज्ञान लाया गया। यदि हम्म, चुनाव आयोग के सामने संज्ञान नहीं लाया जाता, ये नाम तो डिलीट हो चुके थे। देखिए, हम्म, ये बड़ी क्लियर कट है। सूची में नाम डिलीट हुए। हम्म, जिनके नाम डिलीट हुए वो समर्थक थे कांग्रेस के। हम्म, वो चले गए नेता के पास। हम्म, नेता ने तुरंत इसको छानबीन करवाई। छानबीन हम्म, करवाने में पता पड़ा कि ये तो ऑनलाइन डिलीट हुआ है। फिर चुनाव आयोग को संज्ञान में लाया गया। तुरंत हम्म, एफआईआर दर्ज की गई कि ये फ्रॉड हुआ है। चुनाव आयोग ने वो नाम डिलीट नहीं होने दिए। ये एक प्रोसेस है। हम्म, लेकिन ये फ्रॉड हुआ है, इस फ्रॉड को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये मात्र चुनाव आयोग का नाम डिलीट करने का और ऐड करने का नहीं है। वो तो चुनावी चोरी है। इसके हम्म, पीछे कौन दिमाग है, कौन सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था, कौन आईपी डेस्टिनेशन क्या था उसका, कौन सा लैपटॉप या सर्वर यूज हो रहा था जिसके द्वारा ये डिलीट किए गए। चुनाव आयोग कहता है कि ऐसे डिलीट नहीं होते, हम बीएलओ को सबे करते। यदि चुनाव आयोग हम्म, कहता है ऐसा डिलीट नहीं होता, तो फिर ये डिलीट क्यों हुए थे? डिलीट हम्म, होने पे ही उम्मीदवार ने चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया। यदि ये डिलीट हुए, इसका मतलब आपका बीएलओ वाला सिस्टम जो आप बता रहे थे वो फ्रॉड है, हम्म, वो फेल है। हम्म, यह चुनाव आयोग हैंड इन ग्लोव्स है। ये चुनाव हम्म, आयोग के ऊपर लगने वाले आरोपों को चुनाव आयोग को अपने आप को क्लीन चिट देनी होगी, और अपने हम्म, आप को क्लीन चिट देने के लिए चुनाव आयोग को मदद करनी होगी चोरी की। मैं वही उदाहरण देता हूँ कि मेरे घर में चोरी हुई, दीवार तोड़ी गई, कबर्ड तोड़ा गया, कबर्ड टूटा नहीं, इतने में लोग जग गए, चोर भग गए, सब अपनी जगह पे है। लेकिन दीवार टूटी, कबर्ड टूटने का प्रयास हुआ। अब एफआईआर होगी, पुलिस वाले मुझे कह रहे हैं कि भैया जरा हमारे कबर्ड के जरा वो हैंडप्रिंट लेने हैं हमको, वो चोरों के हम्म, जो उंगलियों के निशान हैं, हम वो लेने नहीं दे रहे उनको। भाई, हम तो सिस्टम के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम्म, भाई, पुलिस ये कहेगी अरे वानखेड़े जी, आज आपके यहाँ चोरी करते करते बच गए, कल दूसरे के यहाँ चोरी होगी, उन चोरों को पकड़ना जरूरी है। हम्म, तो आप हैंडप्रिंट दे दीजिए जरा, आपको आपको क्या जाता है। लेकिन मेरे को डर है कि मेरा कबर्ड खुलेगा तो उसमें नंबर 2 का माल मिलेगा, हम्म, वो पकड़ में आएगा। मेरे मन में चोर है, इसलिए मैंने अंदर घुसने नहीं दे रहा हूँ पुलिस को। यही मसला आप चुनाव आयोग पे लगाइए। चुनाव आयोग के यदि चुनाव आयोग मन में प्रामाणिकता थी, चुनाव आयोग के मन में कोई फरेब नहीं था, चुनाव आयोग हैंड इन ग्लोव यानी उस क्राइम का पार्टनर नहीं था, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ। यदि चुनाव हम्म, आयोग पार्टनर नहीं है, तो चुनाव आयोग को उस फ्रॉड को पकड़वाने में पूरी मदद कर लेनी चाहिए। चुनाव आयोग 18 पत्र देने के बाद क्यों नहीं करता? चुनाव आयोग कहता कि हमने दे दिया। अरे मांगा कुछ, देते कुछ और हो। चावल खरीदने हाँ, जाते हो, शक्कर लेके आते हो, ऐसा होता है क्या कभी? ज्ञानेश कुमार जी क्या होता होगा कि सुबह सब्जी लेने जाते होंगे और दूध लेते आते होंगे और घर में टालियां बजती होगी, देखिए कुछ तो ले आए, कुछ तो ले आए भाई। लाना तो सब्जी था, आप दूध लेके आए। ऐसा तो नहीं होता ना। आपको जो मांगा वो दे दीजिए, काम खत्म। और देने में आपका क्या जाता है? देने में वो क्रिमिनल ही पकड़ा जाएगा ना। वो हार्डकोर क्रिमिनल है जो इतना सॉफ्टवेयर का खेल करके रात को 4-4 बजे उठ के यदि वो नाम डिलीट करता है किसी और के नाम से, किसी और राज्य के मोबाइल नंबर से, तो आशीष ये कितना बड़ा नेटवर्क होगा उसका, ये देख लीजिए। ये गिरोह है पूरा। और इस गिरोह को पकड़ने के लिए हो सकता है ये गिरोह कांग्रेस के लिए काम कर रहा हाँ, हाँ, हो हाँ, सकता है ये गिरोह शिवसेना के लिए काम कर रहा हो, शरद पवार के लिए काम कर रहा हो, आरजेडी के लिए काम कर रहा हो, एसपी के लिए काम कर रहा हो। हम ये थोड़ी कह रहे कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े में ही नाम डिलीट किए गए हो, हम्म, पाटिल को हराने के चक्कर में। कुछ भी हो सकता है ना, उसमें असंख्य संभावनाएं हैं। हम्म, तो चुनाव आयोग, एक संभावना ये भी है कि चुनाव आयोग ही ये चला रहा है कॉल सेंटर कहीं, ये भी एक संभावना हम्म, है।
तो चुनाव आयोग यदि डाटा देता है तो चुनाव आयोग क्लीन हो जाता है। चुनाव आयोग बोले देखो हमने आपने जो जो कहा हमने कहा, अब ये बेंगलोर कर्नाटक सरकार का मामला है और कर्नाटक सरकार पे घोषणा रखना चाहिए चुनाव आयोग ने। अभी तक लोग क्यों नहीं पकड़े गए? तुम्हारी पुलिस नाकामी है, सीबीआई को दे मामला। ये मामला लोकतंत्र और संविधान से खेल करने का है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। मेरा नाम डिलीट किसने किया मुझे पता ही नहीं आशीष, ये मेरा अधिकार है, मेरा मत का अधिकार नहीं दे पाया मैं। क्यों 2024 के चुनाव में मैं मताधिकार नहीं दे पाया, मेरा उपयोग नहीं ला पाया, मेरे अधिकार का उपयोग नहीं कर पाया मैं? संविधान ने दिया, क्या भारतीय नहीं हूं? टैक्स देता हूं, पासपोर्ट है मेरे पास, सारे सर्टिफिकेट्स है मेरे पास, आधार कार्ड से लेके जन्म लेके डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो चाहिए हो मैं देने को तैयार हूं। फिर मैं डिलीट कैसा हुआ अशोक वानखड़े? किसने किया? और ये बीएलओ यदि चेक करते हैं, फिजिकल वेपराइज करते हैं, तो उस बीएलओ को जेल होनी चाहिए कि जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनका नाम। मैं तो बोल रहा हूं कि मैं सरकार को सवाल पूछता हूं, सरकार के खिलाफ बोलता हूं, इसलिए मेरा नाम काट दिया। ये मैं आरोप लगाता हूं और मैं चुनाव आयोग पे आरोप लगाता हूं कि चुनाव आयोग इसमें हैंड इन ग्लोव्स है, चुनाव आयोग ने करवाया। ये व्यक्तिगत मेरा है, आज ये मेरा केस है खुद का। चुनाव आयोग मुझे बता दे कौन सा बीएलओ है, चुनाव आयोग बता दे किसने मुझे डिलीट किया। लेकिन चुनाव आयोग तो सुनवाई नहीं करता, बोलता फिर से अप्लाई करो। हम फिर से अप्लाई किया हमने, एक तो चुनाव मेरा गया ना। ऐसे मेरे जैसे यदि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 25,000 लोग होंगे तो हो गया, खेल ही हो गया। हाँ तो बीजेपी का उम्मीदवार जीत के आएगा। तो चुनाव आयोग को, ये चुनाव आयोग के लिए है। चुनाव आयोग बहुत प्रामाणिकता की बात करते हैं, चुनाव आयोग कहता है कि हम सबसे प्रामाणिक है। तो भाई आपके प्रामाणिकता को इस बार बिल्कुल प्रूव करने का इससे ज्यादा गोल्डन चांस नहीं आया आपके पास। पकड़वा दीजिए उस फ्रॉड को और दूध का दूध पानी का पानी करवा दीजिए। उससे पकड़वाए चाहे ना पकड़वाए, चुनाव आयोग रंगे हाथों पकड़े जाएगा। ये तीन तरफ से जो है घिरा हुआ है, तीन तरफ से। कैसे तीन तरफ से घिरा है? पहला मामला आनंद का हो गया, आनंद का महादेवपुरा का कर्नाटका में। आनंद वाले में आशीष जी, मैं आनंद वाले में ही रहना चाहूंगा। मैं 30 सेकंड दूंगा आपको, इंटरप्ट कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। आनंद वाले में ही ये एक्सपोज हो गए। मैं क्यों आरोप लगाता हूं कि चुनाव आयोग ने ही ये कॉल सेंटर के साथ मिलकर किया? क्योंकि चुनाव आयोग को जो मांगा वो 18 रिमाइंडर के बाद क्यों नहीं दिया? 18, हाँ, क्यों नहीं दिया? जब आप देते नहीं हो इसका मतलब आप चोर हो, यू आर पार्टनर इन द क्राइम। आप कहते हो कि मैं आप मिसलीडिंग करते हो, आप देश की जनता को मिसलीड कर रहे हो, आप कानून को मिसलीड कर रहे हो, आप सिस्टम को मिसलीड कर रहे हो। कर्नाटक की सरकार चुनी हुई सरकार है, वहां पुलिस रिस्पॉन्सिबल पुलिस है। यदि पुलिस को आपने कह दिया, आपने पुलिस को बदनाम करने का प्रयास किया। कर्नाटक के पुलिस में एक और डिफेमेशन का केस लगा देना चाहिए चुनाव आयोग पे। हमको क्यों बदनाम कर रहे हैं कि सारा कुछ दे दिया हमने, जो मांगा वो देते नहीं, वो कुछ भी देते और कहते हो कि इस केस में तो ये पूरे फुल प्रूफ पकड़ गए हैं। और ये मैं बता रहा हूं आपको, ये कांड बहुत आगे जाएगा, लेकिन ये आईपी एड्रेस नहीं देंगे आशीष, क्योंकि जिस दिन ये आईपी एड्रेस देंगे, जिस दिन ये लोकेशन का एड्रेस देंगे, जिस दिन ये पोर्टल वाला आईपी एड्रेस देंगे, उस दिन सारे लोग सामने खड़े होंगे और फिर उनके फोन, उनके साथ कन्वर्सेशन, उनके मेल आप खंगालो तो ये सब एक थैले के चट्टे बट्टे नजर आएंगे। और फिर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश का चुनाव हैक करने का, चुनाव हैकिंग ऑफ द इलेक्शन, ये सामने आएगा साइबर क्राइम से। नहीं, अब मैं जो तीन तरफ से, वो तीन तरफ वाला भी तीनों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इस चर्चा में। वो जरूरी है कि तीन तरफ से घिरे हैं और यहाँ पर बड़ी परीक्षा है सर्च वारंट। अगर ये बात आ गई सर्च वारंट चाहिए, तो सर्च वारंट इशू होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, वो भी नजर रहेगी। मैं पहले इसी मामले का एक हिस्सा दिखा दूं जिससे रिमाइंडर एक हो जाए। फिर दो मामले हैं जो मतलब उसके बाद जो कहते हैं ना कि मुझे लगता है हाइड्रोजन बम और किसी बम की जरूरत नहीं है। उसके बाद ज्ञानेश कुमार कहीं पर भी किसी भी तर्क में नहीं खड़े उतरेंगे। भैया दिखाइए जरा, दिखाइए वो रिमाइंडर। ये तो रिमाइंडर है, लेकिन सारे केसेस जब एक साथ जोड़ते हैं हम, जांच में पता चला कि फर्जी आवेदन निर्वाचन आयोग के नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल यानी एनवीएसपी, वोटर हेल्पलाइन ऐप यानी VHA
और गरुड़ ऐप के माध्यम से दाखिल हुए थे। इन आवेदनों में एक पैटर्न देखा गया जिसमें प्रत्येक बूथ की मतदाता सूची में पहले नंबर पर दर्ज मतदाता के नाम का उपयोग करके उपयोग किया अन्य गया था। मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन दाखिल किए गए। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बूथ नंबर 37 में 63 वर्षीय गोदाबाई, जिनको राहुल गांधी ने दिखाया था, के नाम से 12 आवेदन 12 दिसंबर 2022 को रात 7:31 से 8:06 के बीच, यानी 35 मिनट में 12 आवेदन दाखिल किए गए, जिसमें 22 साल के इस्माइल, 25 साल के अलाउद्दीन जैसे मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई। गोदाबाई ने, देखिए नाम भी जिनके, ये नाम तो बिल्कुल इस्टेब्लिश हो रहे हैं भाई, नाम तो, और मोदी जी तो वैसे ही पहचान लेते हैं कपड़ा देख के। गोदाबाई ने 18 सितंबर को एक संदेश में कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मेरी मतदाता पहचान का उपयोग आवेदन दाखिल करने के लिए किया गया है। चलाइए नेक्स्ट, जो नीचे लाइए। रिपोर्ट के अनुसार इसी तरह बूथ नंबर 189 में 15 दिसंबर 2022 को आधी रात के बाद, जो 37:37 मतलब 12 रात में 12:37 और 12:51 के बीच में 21 वर्षीय शरीफा के नाम से 2 आवेदन दाखिल किए गए, जिसमें 63 साल की खुशम्बी और 38 साल की महबूबमा, ये देखिए नाम भी जो पहचानने वाला है, पहचानिए आप भी, के नाम हटाने की मांग की गई। महबूबमा ने 13 फरवरी 2023 को स्थानीय तहसीलदार को दिए बयान में कहा कि मेरे गांव की मतदाता सूची से मेरा नाम हटाने का प्रयास किया गया, यह मेरी जानकारी के बगैर हुआ है, यह मेरे कानूनी अधिकारों को छीनने की कोशिश है। ये जो और एग्जांपल्स जो राहुल ने बताया उसके साथ कोट हुए। अब 2 एंगल और, एक तो ये है भाव, 2 और। हरियाणा में कल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में केस की सुनवाई हुई थी। वो केस था उचाना से एक हैवीवेट कैंडिडेट आईएएस रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह के पुत्र चौधरी ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह 32 वोट से चुनाव हारे थे उचाना कला से, जिस और बहुत हाई प्रोफाइल सीट थी। इस पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मैदान में थे, जो 5वें नंबर पे थे, जमानत जब्त हो गई थी। और देवेंद्र अत्री भाजपा का प्रत्याशी यहां पर विजयी हुआ था, 32 वोट से जीता था। वो कोर्ट में केस, पंजाब हरियाणा कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस था। उस पर 4-5 हियरिंग हो चुकी। देवेंद्र अत्री को हाई कोर्ट बुला रहा था कि भाई पेश हो, अपना पक्ष रखो। पहले बात आ ही नहीं रहे थे विधायक जी। तो जब हाई कोर्ट ने कहा कि ये आखिरी तारीख है, इसके बाद अगर मतलब इस तारीख पर नहीं पेश हुए तो इसके बाद हम दूसरे तरीके से आपको लाएंगे, तो उस दिन गए ये। कल ब्रजेंद्र सिंह की इस पे, ब्रजेंद्र सिंह का बयान लिया गया। ब्रजेंद्र सिंह के बयान को सुनिए, मतलब कितने सबूत आदमी लेगा, इसलिए मैं जोड़ रहा हूं कि कितने तरफ से घिरे हैं। ब्रजेंद्र सिंह ने शुरुआत में याचिका डाली थी पूरे चुनावी प्रक्रिया पर भाव, लेकिन जब बीच में एक बार उन्होंने परमिशन मांगी जज साहब से कि मैं याचिका में संशोधन करना चाहता हूं, जज साहब ने परमिशन दे दी। उन्होंने याचिका संशोधन किया इसलिए कि ये मतलब 20 वर्षीय योजना ना बन जाए सुनवाई, कि पूरी चुनाव प्रक्रिया तो इतने पक्षकार हो जाएंगे कि एक एक को बुलाने में लगेगा 4-4 6-6 महीना, 20 साल हो जाएगा। हाँ। उन्होंने कहा सिर्फ 215 वोट गिनवा दीजिए, बस जो इनवैलिड हुए हैं पोस्टल बैलेट, बस वो गिनवा दीजिए, कुछ नहीं गिनना है, वो गिनवा दीजिए। अत्री जीते हैं तो जाए अत्री जी। 215 वोट गिनवाने पर देवेंद्र अत्री ने कहा नहीं नहीं साहब, केस इनका खारिज करिए, नहीं गिनवाइए। अब बताइए, जीता आदमी, उसको कहा चाहिए था 215 गिनना है, 5 बार गिनो, चलो हम जीते हैं। कल नहीं 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 गिनवाइए। कल ब्रजेंद्र सिंह ने अदालत में बताया कि 215 वोट जो है, जो इनवैलिड किए गए हैं पोस्टल बैलेट में, 150 वोट के लिफाफे ही नहीं खोले गए। हाँ, वो ऊपर से यही नहीं, सील ही नहीं खोला गया और उसको बोला गया हाँ, कि वो गिन गए। हाँ, सील ही नहीं खोला, पहली चीज। दूसरी चीज, ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि आप वीडियोग्राफी मांगिए रिटर्निंग ऑफिसर से। ये नियम है चुनाव आयोग का कि अगर जीत हार का अंतर इनवैलिड वोटों से कम होता है, जीत हार का अंतर इनवैलिड वोट से कम है, कम तो होता है तो इनवैलिड वोटों का एक बार फिर से चेक होता है, रीवेरिफिकेशन होता है, और वो बिल्कुल रीवेरिफिकेशन ऑन कैमरा होता है। वो बिल्कुल। पूरा एक एक वोट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो 215 वोट इनवैलिड हैं, 215 वोट का इन्होंने रीवेरिफिकेशन नहीं किया। और रीवेरिफिकेशन अगर किया है तो जरा उसका फुटेज दीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग के
जो है रूलिंग में सीधा लिखा है वो ऑन कैमरा होगा, कहाँ है? अब किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, रिटर्निंग ऑफिसर को तलब किया है जज ने। ना 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 किसी को नहीं। तो ये मैंने कहा ना कि जब सुप्रीम कोर्ट को, आशीष जी, सुप्रीम कोर्ट को ग्राम पंचायत के सरपंच के चुनाव की गिनती अपने प्रीमाइसेस में करनी पड़ती हो, जिला पंचायत या पंचायत के मेंबर्स के चुनाव के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक मामले आते हो, जितने चुनावी रिलेटेड मामले न्यायपालिका में आते, उसका मतलब है कि चुनाव आयोग काम बहुत लचर तरीके से कर रहा है। चुनाव आयोग यदि मुस्तैदी से काम करे तो न्यायपालिका में कोई जाए ही नहीं, सीधा हिसाब। The number of cases pending in the judiciary about the elections is reversely proportionate to the active working of the election commission. इलेक्शन कमीशन अच्छा काम करेगा, वोट केसेस कोई नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन जितना चोरी, घटिया, सारे कानून ताक पे रख के काम करेगा, किसी राजनीतिक दल के लिए काम करेगा, तो चुनाव आयोग के खिलाफ या चुनाव को लेकर न्यायपालिका में भंडार लग जाएगा केसेस का। ये सीधी बात है। चुनाव आयोग को खुद को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हर आदमी खुद को सर्टिफिकेट देता है कि भाई मैं कल से सर्टिफिकेट दूं कि मेरे से बुरा आदमी दुनिया में है ही नहीं, मेरे क्या बाप का जाता है सर्टिफिकेट देने में। लेकिन दुनिया ने भी तो मानना चाहिए, सारा देश हमारे पीछे है और हम सबसे प्रामाणिक है। अरे मत दीजिए ज्ञानेश कुमार जी, ये पता नहीं स्वयं सर्टिफिकेट देने के लिए प्रधानमंत्री अपने को सर्टिफिकेट देते, ज्ञानेश कुमार अपने को सर्टिफिकेट देते, चीफ जस्टिस अपने को क्लीन चिट देते। ये बड़ा अजीब चल रहा है मामला आजकल इस देश में। ये चीफ जस्टिस ने महिला के मामले में खुद को क्लीन चिट दे दिया और राज्यसभा पा लिया, बताइए। तो कुल मिलाकर जितने क्यों जाते हैं केसेस, चुनाव आयोग यदि उसी दिन चुनाव आयोग ने मतलब वीडियो फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ रीवेरिफिकेशन किया होता और वीडियो फुटेज दे दिया होता, तो वो उम्मीदवार देखता कि भाई वाकई में हारा हूं, तो क्यों चुनाव ये करेगा वो। मतलब फॉर्म रिजेक्ट करने के लिए उत्तराखंड से केस सुप्रीम कोर्ट तक आया आशिक जी। पंचायत में, जिला पंचायत में फॉर्म रिजेक्ट होने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ता है। इसका मतलब चुनाव आयोग किसी एक राजनीतिक दल के लिए किस हद तक नीचे उतर चुका है। वो मामला कांग्रेस समर्थित महिला का ही था, बीजेपी समर्थित महिलाओं को आपने अनअपोज घोषित कर दिया, जीता हुआ। सर्वोच्च न्यायालय तक मामला गया, जिला पंचायत का। शर्म आती है मुझे, क्या मेरा सर्वोच्च न्यायालय इसी काम के लिए रह गया, जिला पंचायत के चुनाव देखेगा। उसके बाद उस महिला का फॉर्म एक्सेप्ट हो गया तो वो महिला चुनाव जीत गई। इसका मतलब जो लोग जिसको अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते थे उसको आप बनने नहीं दे रहे थे। ये चुनाव आयोग चुनाव करवाता है कि लोगों का मतदान का अधिकार छीनता है, क्योंकि ये तो आपने एक उम्मीदवार को रिजेक्ट करके आपने बता दिया कि आपको मतदान का अधिकार ही नहीं, हमने अनअपोज ही कर दिया, काय का मतदान तो करोगे। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और हेडलाइन मेरे पास आ चुके हैं, आप लगा दीजिए, हमारे सहयोगी जो हैं वो लगा दे इसको, मैं खबर बता देता हूँ। भावुक ब्रेकिंग न्यूज है, फटाफट आ जाएगा स्क्रीन पे हेडलाइन, तो देखिएगा। ईसी हेडलाइन है, ईसी न्यूज। राहुल गांधी ने लगाए आरोप तो एक्शन में आया चुनाव आयोग, अब कोई नहीं कर पाएगा वोटर लिस्ट के साथ खेल, एक नया दांव। और क्या है खबर, चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट और ऐप पर नया ई साइन फीचर शुरू किया है। ई साइन फीचर वेबसाइट और ऐप पर, इसके तहत अब वोटर रजिस्ट्रेशन नाम हटाने या सुधार के लिए आवेदन करने वालों को, आवेदन करने वालों को अपनी पहचान आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए सत्यापित करनी होगी। आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए सत्यापित करनी होगी। आधार तो सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दे के इन्होंने कहा कि आधार को हम मानते नहीं। देखिए आशीष जी, ये चुनाव आयोग क्यों, दो चीजें, आधार जनतिथि का हम इनको क्यों फ्रॉड और चोर कहते हैं, निडर होकर कहते हैं, एक कारण से इन्होंने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट अमेंड करके आधार से लिंक करने का बहुत साल पहले ये डिसीजन लिया।
जब ममता बनर्जी ने चोरी पकड़ी मतदाताओं की, कैसे मत इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं, तब उन्होंने कहा कि हम आधार से लिंक करने का सोच रहे हैं, ज्ञानेश कुमार ने, कि हम जानते हैं कि कुछ गलतियां हुई हैं, हम आधार से लिंक करके इसको अब और ज्यादा पुख्ता करेंगे। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में जाके बोलते हैं कि आधार की कोई अहमियत ही नहीं है। ये 3 स्टेटमेंट चुनाव आयोग के आधार कार्ड के बाद, अहमियत नहीं है। फिर सर्वोच्च न्यायालय उनको सजेशन देता है कि हमको लगता है कि आप आधार कार्ड यूज करें। फिर ये सर्वोच्च न्यायालय को एक एफिडेविट देते हैं कि आधार कार्ड की कोई अहमियत नहीं है। फिर सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है कि आधार कार्ड यूज करें। फिर ये आधार कार्ड यूज करते हैं। अब ये आधार लिंक मोबाइल फोन जोड़ना चाहते हैं। स्वागत है, स्वागत है, चुनाव आयोग को बधाई। चुनाव आयोग ने देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो अलंदा का केस है वो इससे छुपाया नहीं जाएगा। वो केस अलग है, वो केस चुनाव आयोग का नहीं है। वो केस कर्नाटक के कन्नड़ रहिवासियों का है, जिसका मिसयूज करके साइबर क्राइम हुआ है। उसके डिटेल्स चुनाव आयोग के पास है, तो उनको वो डिटेल देने होंगे। नहीं, वो तो डिटेल देने ही होंगे। जो आपने पाप किए हैं वो तो धुलेंगे नहीं। लेकिन ये जो है, ये भी झांसा, जैसे झांसा राम एक है ना जोधपुर जेल में, वैसे ये भी झांसा राम है। कैसे कैसे इन्होंने कहा, देखिए क्या होता है ना, हम लोगों के पब्लिक डोमेन में चीजें कैसे स्प्रेड होती हैं, हम स्वागत नहीं करेंगे ऐसे जब तक समझेंगे नहीं। ये इतने जाती नहीं कर दिया, अब आगे नहीं होगी, अब कर दिया राजू को, गणेश ने, क्या कैसे नहीं होगी? नहीं, हमने स्वागत किस लिए किया कि इन्होंने कम से कम एक जगह रिकॉर्ड पे माना कि आधार जरूरी है। फिर से एक बात, नहीं, ये झांसा देने के लिए इस्तेमाल किया, झांसा देने के लिए। कैसे कहा है कि हम अब जो ओटीपी आएगा, मतलब जो भी हम डिलीट करवाना चाहते हैं, आपका नंबर, आपका नाम हम डिलीट करवाना चाहते हैं वोटर लिस्ट से, मैं अपने मोबाइल से जब आपका डिलीशन के लिए जो प्रोसेस आनंद में हुआ है वही प्रोसेस करूंगा, तो मेरा मोबाइल नंबर आधार से जो लिंक हो जाएगा, तो ओटीपी आएगा, उससे होगा, मतलब एक आधार ऐड हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? जब आधार एड्रेस का प्रूफ ही नहीं है, तो फिर आशीष चित्रांशी खोजती रहे सीआईडी। आशीष चित्रांशी कहां मिलेगा? फिर भी मैं ये बात फिर कर रहा भी हूं, हमने करवा दिया, इसको आपका डिलीट आईपी करवा एड्रेस, दिया। नहीं, मैं ये कह रहा कि मैंने आपका डिलीट करवा दिया नाम। अब सीआईडी जांच लग गई कि भाऊ का जो है डिलीट हुआ है, सीआईडी जांच लग गई। सीआईडी मुझे कहां ढूंढेगी जब मैं आधार में फर्जी बनवा करके आपका कर दिया, जब आधार एड्रेस का प्रूफ ही नहीं है। ये तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो जब आधार नहीं एड्रेस है, तो फिर बात आएगी कि मुझे पकड़ने के लिए डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट चाहिए। वही तो सीआईडी मांग रही है, वही तो एसआईटी मांग रही है, घूम फिर मैंने के वही क्या कहा आपको आशीष, ये आधार से जोड़े, पासपोर्ट से जोड़े, वो 11 सर्टिफिकेट से जोड़े, वो जुड़ने का मामला है। वो एक फिल्टर आपने लगा दिया, फिल्टर ही है वो। लेकिन यदि फ्रॉड होता है तो आईपी एड्रेस तो देना होगा। हाँ, उसके बाद भी फ्रॉड होता है तो आईपी एड्रेस देना होगा। एग्जैक्टली। क्योंकि ये जो पैटर्न है, देखिए ये जो पैटर्न है कि उस बूथ का पहला नंबर ही सिलेक्ट हुआ, 4 बूथ के 4 पहले नंबर सिलेक्ट हुए और पहले नंबर के व्यक्ति ने ही डिलीट किए। ये जो पैटर्न है पहला नंबर सिलेक्ट करने का, ये किसी सॉफ्टवेयर का पैटर्न है। सॉफ्टवेयर में कमांड दिया तो उसने पहला ही नंबर उठाया, उसके नाम से डिलीट कर दिया। तो एक डाउट आता है कि क्या एक कोई सॉफ्टवेयर बना है कि जो एक जगह आप मतदाता लिस्ट फीड कर दो, वो अपने हिसाब से दन 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 सारे मुस्लिम लोग निकाल देते हैं, कोई कांग्रेस आप चिन्हित कर दो निकाल देते हैं। उसी पैटर्न में राहुल गांधी ने भी कहा कि अब मैं सॉफ्टवेयर क्यों कह रहा हूं, सम सॉफ्टवेयर हैज बीन यूज्ड। वो सारी बात आएगी सॉफ्टवेयर किसने यूज किया, वो बताएगा जिसने यूज किया कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया। अब वो आदमी कैसा पकड़ा जाएगा जब तक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस नहीं आएगा। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आएगा तो आदमी भी पकड़ा जाएगा, उसका सॉफ्टवेयर भी पकड़ा जाएगा, उसका बाप भी पकड़ा जाएगा किसने करवाया। अल्टीमेटली वो देना पड़ेगा, उसके बगैर देना नहीं काम पड़ेगा, बनेगा। उसके बगैर नहीं। अब ये क्या ये कर रहे आधार हैं, ट्रांसपोर्ट ये की नहीं, बातें ये करते क्या हैं, कर रहे ये हैं। और सब फर्जीवाड़ा। दूसरी बात,
आधार लिंक मोबाइल से हम वेरिफिकेशन करेंगे। ये बात चुनाव आयोग ने बीच में लाकर इस बात की स्वीकृत भी है, स्वीकार किया है इस बात को कि गड़बड़ हुई है। गड़बड़ हुई है ना। भाई यदि मैं कहूं कि आशीष जी आपके प्रोग्राम में मेरा नाम अशोक वानखड़े की जगह अशोक नाड़खेड़े आता है, आप मना ही कर रहे हो। अरे झूठ बोल रहे हो आप, फालतू की बात करते हो, हम देखते हैं वानखड़े, आप नाड़खेड़े बोलते हो जबरदस्ती। फिर एक दिन आप कहते हो कि अब हमने एक लिंक किया है आपके आधार कार्ड से कि जब भी आप स्क्रीन पे आओगे तो आधार कार्ड के हिसाब से आपका नाम होगा। इसका मतलब गड़बड़ थी, तभी आप बोल रहे थे। इसका मतलब अशोक वानखड़े जो बोल रहा था नारखेड़े लिख रहे वो बात सही थी, आप मान नहीं रहे थे जबरदस्ती ईगो के चक्कर में, आप मान नहीं रहे थे ना। यदि आप मानते तो आप बोलते कि जब वही वानखड़े जा रहा है तो अभी आधार वाधार का लफड़ा क्या है, कौन सी गलती हो रही है। जब चुनाव आयोग ये कहता है कि राहुल गांधी का ये अनुराग ठाकुर को बुलावा, अनुराग ठाकुर बोल रहे थे ना कि एक नौटंकी मंचन किया है, यही बोला ना अनुराग ने, एक नौटंकी का मंचन किया है, ये फिर से एक बार ये करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, चुनाव आयोग को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, 10 आरोप लगाए। अब चुनाव आयोग खुद ही कहता है कि भैया वो आधार लिंक नंबर देंगे, आधार लिंक मोबाइल का उपयोग करेंगे। इसका मतलब चुनाव आयोग ये एक्सेप्ट कर चुका है कि गड़बड़ी हुई। चुनाव आयोग को भी एक्सेप्शन है गड़बड़ी हुई है। वहां पे कर्नाटक सरकार चुनाव आयोग को घेर नहीं रही है। फिर मैं कहता हूं एसआईटी इज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द इलेक्शन कमीशन, ये भी मैं क्लियर कर दूं। कल ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन को आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, तो इलेक्शन कमीशन को इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रहे, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कर्नाटक के मतदाता के नाम से किसने साइबर फ्रॉड किया। चोरी का माल किस गोदाम में है, इसलिए चुनाव आयोग का गोदाम चेक चुनाव अभी सिंपल सी बात है, आपके अकाउंट से 10,000 रुपए गए, आपने साइबर में केस कर दिया, साइबर में आपने केस कर दिया तो आपके पास पुलिस आएगी, आपने आपके अकाउंट से पहले बैंक के पास जाएगी, ये 10,000 रुपए कैसे डिलीट हुए, तो बैंक बताएगा कि साहब यहां से आया था, ये हमारे पास ये डिटेल है, इस आदमी ने पैसे निकाले हैं। वो आदमी का आईपी एड्रेस भी देना पड़ेगा बैंक को, सब देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक तो तुम्हारे साथ है, बैंक के ग्राहक का पैसा निकला है तो बैंक तो पुलिस का साथ देगा ना, साइबर का जो डिटेल चाहिए वो देगा। जिस दिन बैंक कहेगा कि हम डिटेल तो नहीं देंगे आपको, इसका मतलब बैंक ने बिल के तुम्हारे अकाउंट से पैसे निकाले, बैंक का ही आदमी है जिसने चोरी करवाई, बैंक इस चोरी में साझेदार है। और यदि बैंक आपके साथ है तो बैंक सबसे पहले पुलिस को बताएगी आप बताइए क्या क्या चाहिए आपको, हम सारे डिटेल दे देंगे, सारे डिटेल दे देंगे इस अकाउंट के, और आप ढूंढिए कौन है ये आदमी, क्योंकि हमारे एक क्लाइंट का 10,000 रुपए गया है। ये चुनाव आयोग का स्वयं होकर चुनाव आयोग ने जब एफआईआर दर्ज होगी तो पुलिस को जाना चाहिए था कि भाई आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमसे ले लेना, क्योंकि इस साइबर फ्रॉड को पकड़ना है अपने, ये मिसयूज कर रहा है साइबर का। लेकिन चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, इसका मतलब चुनाव आयोग ने ही करवाया है। आज चुनाव आयोग करता है कि हम मोबाइल लिंक आधार लिंक मोबाइल करेंगे, इसका मतलब चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट कर लिया है कि गड़बड़ हुई है, जो अलग अलग राज्यों के मोबाइल दिखाए और अभी भी आधार उधार की बात करके झांसा दे रहा है। आधार जब इतना फर्जीवाड़ा हो सकता है तो आधार भी एक खेप में बन जाएगा कि 50 आदमी वहां बैठे हैं, 50 का आधार बना दो, लिंक करो, मुझे वही जनरेट होता रहेगा, वही करते आशीष जी रहेंगे। छोड़ दीजिए ना, मैं आपका आधार एक बना के उसी के ऊपर तमिलनाडु में एक सिम कार्ड भी ले लूंगा तो आधार लिंक कार्ड हो जाएगा, वही मैं कर रहा हूँ ना कि सब तो और किसी को भी डिलीट करूंगा तो जब तक चुनाव आयोग इस डकैती में साथ है तब तक ये डकैती होती रहेगी। जिस दिन चुनाव आयोग ये डकैती रोकनी चाहेगी, किसी का बाप ये डकैती नहीं कर पाएगी, तो चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब चुनाव आयोग ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक विशिष्ट राजनीतिक दल को चुनाव जितवाने के लिए और सत्ता में बनाए रखने के लिए किया है, और विपक्ष को लताड़ने के लिए किया है, विपक्ष को नेस्तनाबूद करने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी उपयोगिता साबित करने का प्रयास कर रही है चुनाव आयोग, तो ये चुनाव आयोग की जवाबदेही किसी एक राजनीतिक दल के प्रति है जिसने उसको वहां रखा है, ना कि जनता के प्रति, जो चुनाव आयोग को एक ऐसा आयोग मानता है निष्पक्ष जो इस देश के लोकतंत्र को जीवित रखा है।
चलिए खैर, अभी मिड डे मुद्दा में इजाजत दीजिए, हमने दो बताए, दो तरफ से घिरे हुए हैं। और तीसरा निगाह रखिएगा, महाराष्ट्र पर जुबान बंद है। महाराष्ट्र में कहा गया है कि हम एसआईआर नहीं करवाएंगे, तो वहां कौन, अब फिर सब निकल जाएगा जुबान से, कोई आपत्तिजनक, वहां कौन, भाजपा की सरकार है, तो 3 दिन से बतास नहीं निकला है मुंह से, वो नहीं करवाएगा। अब बंगाल अभी बोलते ममता बनर्जी नहीं हाँ हाँ करवाएंगे, हाँ हाँ। अब तक सुबह ज्ञानेश से कुमार शाम तक, उछलते होते, कैसे नहीं करवाएंगे। अरे ज्ञानेश कुमार उछलते, पामेरियन सुबह से भौंकना शुरू कर देते, भो 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 भो, कि ये देश हित में नहीं है, प्रजातंत्र में, संविधान में विश्वास नहीं करते, लोकतंत्र में डबल विश्वास नहीं इंजन करते, अपना बंद डिक्टेटर करिए, है। चुप रहना। हाँ, आज डबल इंजन चुप, आज डबल इंजन ने मना किया तो किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। सब सब वो सब समझ में आता है, और जनता को सब समझ में आता है। आशीष ये जी, मैं महाराष्ट्र बार भी बार साबित कहता हूँ, करेगा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का, सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये का जनता पामेरियन, पार्टी का ये साबित पामेरियन है, करेगा नहीं पामेर, महाराष्ट्र में चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, ये महाराष्ट्र साबित करेगा। ये खासकर अलंग का केस इस मामले में तो बुरी तरह से फंस चुका है। जिस दिन एसआईटी नियुक्त हुई, उसी दिन मैंने कहा एसआईटी की नियुक्ति कानूनी प्रक्रिया में एक अगली कड़ी है। तभी मैंने कहा था, और वही हुआ। खड़गे ने कहा, प्रियंक खड़गे ने, कि हम कानून का साथ देंगे, वारंट इशू होगा कि हमको ये डिटेल चाहिए, और क्राइम के लिए वारंट इशू होते हैं। अब उसके बाद चुनाव आयोग इसमें स्टे लाता है। ऊपर क्या होता है, क्योंकि न्यायपालिका भी आपको पता है, न्यायपालिका में हाँ, भी कोई कमी थोड़ी है ना, जयराम जयराम करने वाली, जो भगवान को पूछ के ही लोग डिसीजन लेने लगे हैं। तो पता नहीं इसका भी किसी भगवान, और अब तो नवरात्र चल रहे, तो पता पड़ा कि किसी दुर्गा का पेंडाल में जाके कोई बोले कि माता ने मुझे बताया मत ना अभी। कुछ भी आजकल भगवान भी इनको बिल्कुल ये दे देते हैं। एक भगवान सीधा ऊपर से भगवान का बच्चा पैदा होता है, एक भगवान के आदेश लेके, मतलब क्या, हम कहाँ जा रहे हैं। वो क्यों आम्बेडकर साहब ने क्यों इतनी मेहनत की, पूरी संविधान सभा ने क्यों एक एक शब्द पे सैकड़ों बार डिस्कस हुआ, क्यों इस देश में इस संविधान, जो इस देश का ही नहीं पूरे विश्व का एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्यों इसको ईजाद किया, क्यों इसको लिखा गया, कई बार मुझे लगता है। लेकिन एक बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, व्यक्ति पूजा इस देश में बहुत हावी है। संविधान कितना भी अच्छा हो, बुरा साबित होगा यदि व्यक्ति पूजा के नाम पर किसी को आप भगवान बना दोगे। आपने किसको भगवान बना दिया, वो भी खुद को भगवान मानने लगा, अविनाशी हो गया, नॉन बायोलॉजिकल हो गया, और फिर भगवान के दरबार में तो बाकी भगवान हो ही जाते हैं। तो गणेश कुमार भी भगवान हो गए, ऐसे कई भगवान हैं। देखते हैं आशीष जी, अब ये आगे एसआईटी का मामला क्या होता है, क्योंकि मैं फिर कहता हूँ, ये मामला वोट चोरी का नहीं है। एसआईटी जो फॉर्म हुई है वो क्राइम, साइबर क्राइम के लिए है, कि किसने कर्नाटक के लोगों के नाम पे वोट डिलीट किए, उस फर्जी आदमी को, उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए एसआईटी नियुक्त की है। वो क्रिमिनल क्या चुनाव आयोग में बैठा है, वो क्रिमिनल क्या चुनाव आयोग का सहयोगी है, वो क्रिमिनल क्या चुनाव आयोग का सगा है, यदि नहीं तो चुनाव आयोग खुल के साथ दे, उस क्रिमिनल को पकड़वाने में मदद करे। चलिए, धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद। न्यूज लॉन्चर आप धन्यवाद। लोग देखते रहिए, फिर बड़ी खबर के साथ हम आएंगे। नमस्कार।